हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। अपन कर रहे हैं फंक्शन चैप्टर नंबर 6। ठीक है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, डिस्कस किया था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, डिस्कस किया था। ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलग टाइप के फंक्शन, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है इन तीनों बेस पे होने वाला है। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार आप कल वाला लेक्चर रिवाइज कर लेना। ठीक है। चलो फिर सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। जैसे हम सबको पता है कि अगर एक फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? मॉड एक्स। और अपन बोलते हैं कि जो एफ एक्स होता है यही y के इक्वल होता है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि मॉड क्या होता है। मॉड एक मशीन होता है जिसमें अगर आप माइनस वैल्यू पुट करोगे तब भी प्लस देगा और प्लस पुट करोगे तब भी प्लस पुट करेगा। मीन्स x की वैल्यू अगर माइनस एक्स पुट किया तब भी क्या होगा? x होगा। अगर x की वैल्यू सिर्फ x पुट करा तब भी क्या होगा? x होगा, राइट। तब भी क्या होगा? x होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि f की वैल्यू मतलब जो x है, x की वैल्यू अगर ज़ीरो से बड़ा होगा, जैसे मैं बताऊँ, अगर x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा तो वहाँ पर वैल्यू हमें क्या पुट करना है? तो फिर हमें x पुट करना है। जैसे यहाँ पर देखो कि अगर ऐसा लिखा है मीन्स f ऑफ x, और यहाँ पर लिखा कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और इक्वल टू ज़ीरो है, तो उसकी वैल्यू हमेशा x लिखना है, राइट। अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब जीरो से कम है, x की जो वैल्यू है वो जीरो से कम है, तो जो मॉड ओपन होगा बेटा वो क्या होगा? वो माइनस एक्स के होगा। मतलब यहाँ पर माइनस एक्स कर देना। जब x की वैल्यू माइनस मतलब जीरो से छोटा होगा, निगेटिव में होगा, तो उसकी वैल्यू जो मॉड को ओपन करोगे तो वो x मिलेगा, राइट। अब मुझे ये बताओ, देखो x की क्या है? x इज इक्वल टू क्या है? x मीन्स x इज इक्वल टू y है, यही तो है। y इज इक्वल टू x है, राइट। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? y के। सो y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। और मुझे एक बताओ, अगर यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे सो y की वैल्यू ज़ीरो मिलेगा। अगर x की वैल्यू वन पुट करोगे तो y की वैल्यू भी वन मिलेगा, राइट। मीन्स ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, वन कॉमा वन। अगर x की वैल्यू टू पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना होगा? टू होगा। मीन्स टू कॉमा क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, राइट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, यहाँ पर देखना ध्यान से, दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, और ये y है। अब ये बताओ, जब x की वैल्यू y है तो जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। मतलब एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, राइट। अगर x की वैल्यू वन है और y की वैल्यू वन है, तो अगर वन लिखा है यहाँ पर, वन टू एंड थ्री, फिर वन टू एंड थ्री, तो x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू वन है, मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है। जब x की वैल्यू टू है तो y की वैल्यू टू है, मीन्स इस पॉइंट पे बात कर रहा है, टू यहाँ पर। तो इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, मीन्स ऐसे ज्वाइन करोगे ऐसे। अब इसके बाद में सेकेंड देखो, जब y की वैल्यू कितना है? माइनस एक्स है। अरे यही तो है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब x है और ये माइनस एक्स है। जब x की वैल्यू जीरो से कम होगा, और ये बताओ बेटा ये क्या आता है? इधर x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होता है, अब इधर जीरो से कम होगा ना, तो ये साइड में होगा, ठीक है। जब जीरो से कम होगा तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ x है। जब x की वैल्यू ज़ीरो पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा, राइट। ज़ीरो मिला। जब x की वैल्यू माइनस वन पुट किया तो y की वैल्यू कितना आएगा? वन। माइनस यहाँ पर पुट करोगे ना, माइनस, देखो यहाँ पर ऐसे मॉड लिखा माइनस वन, तब भी क्या होगा? वन आएगा। जब x की वैल्यू माइनस टू पुट किया, y की वैल्यू क्या मिलेगा? टू। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री, ठीक है। देखो जब x की वैल्यू वन पुट किया है माइनस वन, तो y की वैल्यू वन, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर।
जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, मीन्स यहाँ पर। तो इसको भी ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो x की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, मीन्स x की वैल्यू देखो यहाँ से, मतलब ये वी शेप में ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखो वी शेप में दिख रहा है ना, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जब इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे, डोमेन किसका, मॉड ऑफ एक्स का, मीन्स एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का डोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे, तो मुझे बताओ क्या होगा, बताओ। तो बोलोगे सर इसमें देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या है, इस साइड में क्या होता है प्लस इनफाइनाइट और इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट। तो आपका जो x की डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है, मीन्स x की वैल्यूज होता है। तो x की वैल्यूज कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हो। तो दैट मीन्स क्या होगा, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दैट मीन्स क्या होगा, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, रियल नंबर बोल सकते हो इसको, को रियल नंबर, राइट, या फिर रियल नंबर होगा। अब जब रेंज की बात करेंगे ना, तो देखो रेंज में तो निगेटिव वाई की वैल्यू, रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यूज होता है, आउटपुट होता है। तो आउटपुट निगेटिव नहीं आ रहा है, आउटपुट कहाँ पर मिल रहा है, जीरो से मिल रहा है, कहाँ तक, आप कितना भी पुट करके जाओ तो वो इनफाइनाइट रहेगा, मीन्स कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा जीरो से इनफाइनाइट तक का, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ये है कि देखो यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, तो अपन को पता है कि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो यहाँ पर ये वाला लाइन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज अपन ने इसी के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, राइट। और जब इस लाइन की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स की बात होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। तो ये बोल रखा है फ्रॉम क्वाड्रेंट से सेकेंड, ठीक है, और डायरेक्शन आप टू लाइन्स वी कॉल क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब जो मॉडलेस एक्स का अगर कहीं पर भी मॉड लिखा है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो वाई एक्सिस की सिमेट्री होगा, मतलब जितना इधर है सेम टाइप में इधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, राइट। और ये बोल रखा है कि ग्राफ एफ ऑफ एक्स x माइनस 3 इज द ग्राफ ऑफ x शिफ्टेड 3 यूनिट राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट 0,3, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे इसने ये बोला है कि अगर भैया x माइनस 3 का आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, पहले इसको जब ओपन करोगे ना तो ये दो टाइप से ओपन होगा, कैसे, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। एक देखो मैंने क्या बोला था, इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लो, तो अपन ने बोला था कि ये वैल्यू दो टाइप से खुलता है, एक प्लस साइन के साथ में खुलता है और एक निगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। जैसे यहाँ पर देखो एक प्लस साइन के साथ में ओपन होगा और एक निगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मीन्स इसको प्लस साइन के साथ में ओपन कर दो, मीन्स x माइनस 3 प्लस साइन के साथ में, इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया। सेकेंड वाला माइनस के साथ में ओपन करना है, मीन्स माइनस x माइनस 3 कर देना, इफ x माइनस 3 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, x माइनस 3 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 उधर जाएगा, सो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सो 3 माइनस एक्स होगा, इफ x माइनस एक्स लेस देन माइनस 3, ठीक है, x लेस देन माइनस 3। अब आपको चेक करना होगा कि ये ग्राफ कहाँ से प्लॉट होगा। देखो यहाँ से ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जब x की वैल्यू 0 होगा, जब x की वैल्यू 0 होगा, ठीक है, मतलब ये पूरा पॉइंट 0 कब होगा, ये पूरा पॉइंट मतलब y की वैल्यू 0 कब होगा, y की वैल्यू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, x की वैल्यू क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, यही तो होगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करोगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा, देखो आपने x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिल गया, 0, तो 3,0 देखो यहाँ पर x हो गया और ये y हो गया, तो यहाँ पर 0 होता है तो 1 2 3,
ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 3,0। तो आपका जो ग्राफ होगा ना बच्चों, यहाँ से ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे इधर से निकल वी शेप में यहाँ से बनेगा, 3 से बनेगा। जैसे यहाँ पर इसके पहले देखो, यहाँ पर जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू जीरो आया, राइट। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो कब मिल रहा है, वाई की वैल्यू जीरो कब मिल रहा है, जब एक्स की वैल्यू 3 है। तो आपका ग्राफ जो वी शेप में बनेगा कुछ यहाँ से बनेगा, मीन्स 3,0 से होगा, तो वही आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देखो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर y की वैल्यू जीरो मिलती है वही क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। मीन्स जहाँ पर ना, ऐसे भी बोल सकते हो, जहाँ पर मॉड की वैल्यू जीरो होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। जैसे मैं बोलूँ कि x-3, बताओ मॉड x-3 है, ये जीरो कब होगा, तो बोलोगे सर जब x की वैल्यू 3 होगा, तो 3 क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स, और लिखा है यहाँ पर मॉड एक्स रिप्रेजेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब जो मॉड एक्स होता है ना, वो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर भी देखा, इधर एक्स की अगर वैल्यू 2 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, 2, तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और हाँ, अब एक प्रॉपर्टी देखना, अगर जैसे कहीं पर मॉड एक्स है, ठीक है, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए कंसिडर कर लिया, तो जब मॉड को ओपन करोगे ना, मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो वैल्यू ए हो जाएगा, दूसरा माइनस ए होगा, ये नोट करना है। तो एक्स की 2 वैल्यूज होंगी। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है कि एक्स इज इक्वल मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो क्या लिखना है, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड -5। तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर अपन डिस्कस किया, एक एक्स आएगा, दूसरा -x आएगा, राइट। चलो, तो प्रॉपर्टी नंबर ये देखते हैं 6 वाला। 6 ये है कि अगर कहीं पर नोट कर लेना, अगर कहीं पर ऐसा है मॉड एक्स लेस देन एम है, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या लिखना है, एक्स की वैल्यू -m से बड़ा है बट m से छोटा है। ये प्रॉपर्टी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कहाँ से, -m to m लिख सकते हैं, राइट। अगर हाँ यही चीज़ ऐसे होगा, मीन्स मॉड x लेस देन और इक्वल टू m होगा, तो आपको क्या लिखना है, मीन्स -m, x की जो वैल्यू होगा, यहाँ पर और इक्वल टू दिया तो सेम लिखना है, और इक्वल टू कर देना है बस, और ये तो बताओ x बिलोंग्स टू, इस बार क्या होगा, यहाँ पर कर्व ब्रैकेट था, इस बार स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, मीन्स -m to m हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन m है, मीन्स x मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, ठीक है। तो जब इसको ओपन करोगे ना, इसको लिखोगे, तो यहाँ पर 2 केसेस बनेगा। एक तो हो जाएगा x ग्रेटर देन m हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो और इक्वल टू यूज़ करना, और हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू -m हो जाएगा, राइट, x -1। तो मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, एंड का मतलब क्या होता है, मीन्स यहाँ पर कंबाइन फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू m से ज़्यादा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ मुझे, x बिलोंग्स टू m टू इनफाइनाइट होगा, m से ज़्यादा है ना, या फिर इक्वल है तो m से इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा -m से छोटा है, तो -m से छोटा है, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होगा, -इनफाइनाइट से लेके -m रहेगा, -इनफाइनाइट से लेके -m रहेगा, राइट, ठीक है। अब इसको जब कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहोगे ना, यहाँ पर कंबाइन फॉर्म में जब लिखना चाहोगे इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -m, फिर यूनियन m से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना, बिकॉज यहाँ पर और इक्वल टू है, राइट। चलो फिर, और ये प्रॉपर्टी देखना, यहाँ पर अगर मॉड x की वैल्यू, जिसे मॉड x लिखा और वो लाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन m है बट लेस देन n है, तो यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू लिख देना सिंपल सा कि x बिलोंग्स टू -n to m, -n to -m, और m to n कर देना है, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी याद करना है और इसको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे, इसको ऐसे लिखा कि मतलब 5 ग्रेटर देन मॉड एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन 7 कर दिया, ठीक है, लेस देन 7 कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखना, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -7 कॉमा -5 यूनियन 7 कॉमा m की वैल्यू कितना है 5, सॉरी m की वैल्यू कितना है 5,7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है हम। 9th वाला देखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, मीन्स x प्लस वाई का अगर मॉड है तो ये हमेशा सेपरेट मॉड की लेस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दिया और y की वैल्यू क्या पुट कर दिया, -5 पुट कर दिया, तो देखो इसमें से बड़ा कौन होगा। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई निकाल लो पहले, x प्लस वाई का मॉड, सो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5, तो क्या मिलेगा -2, और -2 की वैल्यू क्या होता है 2 होता है, राइट। और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो, मॉड x प्लस मॉड y, सो दिस इज मॉड y। मॉड x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है 3, x की वैल्यू क्या लिख लिया 3, प्लस y की वैल्यू कितना है -5। तो ये बोलोगे सर मॉड 3 की वैल्यू 3 मिल जाएगा और मॉड 5 की वैल्यू प्लस होगा 5, तो कितना आएगा 8 आएगा ना। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, x प्लस वाई से ग्रेटर देन है कि नहीं, मीन्स मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना है। और एक ऐसा है कि अगर कहीं पर मॉड x लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा है कि मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे सम सॉल्व करते हैं। हाँ देखो, इसमें ये बोल रखा है 8 वाला सम, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस 3x फाइंड एफ ऑफ 2, ठीक है, मीन्स एफ ऑफ x कितना दिया है 3 मॉड x प्लस 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो लिखोगे पुट ए वाला x इज इक्वल टू 2, तो क्या मिल जाएगा f ऑफ 2, और यहाँ पर मिल जाएगा 3 मॉड 2 प्लस 3 इंटू 2, राइट, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ओके 2 और ये भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मॉड 2 मीन्स 2 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 हो गया, राइट। बी वाला देखते हैं, यहाँ पर लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू क्या पुट करना है -5, सो f ऑफ -5 हो जाएगा 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -5, राइट। सो -5 का मॉड क्या होगा 5 होगा, मीन्स 2 इंटू 5 प्लस, और ये क्या हो जाएगा -15, सो 10 -15 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल गया। तो आई होप मॉड वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है। मतलब मॉड के अंदर अगर माइनस में है, जब उसको ओपन करोगे तो वो क्या मिलेगा प्लस में मिलेगा, ठीक है। और इनइक्वालिटीज़ के लिए अपन ने डिस्कस किया, ठीक है, यहाँ पर इसको डिस्कस किया, इस पर हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। जैसे अपन ने y को क्या मॉड को क्या डिफरेंस रिप्रेजेंट किया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर मॉड x, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसको कभी कभी GIF भी बोलते हैं, GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें ये होता है ना कि जो y की वैल्यू होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, और यहाँ पर इसको ना इस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझना, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक टर्म डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वो टर्म क्या है कि जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा तो बोलोगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं बोला कि भैया यहाँ पर देखो, अगर y की वैल्यू मीन्स एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स
ठीक है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अगर सपोज यहाँ पर 2.6 लिखा है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इसके ग्रेटेस्ट, मतलब इस पॉइंट के ग्रेटेस्ट कौन सी इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब पूछा है ना, 2.6 के ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो बोलोगे सर 2 है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, मतलब ये पॉइंट वाला छोड़ के जो ये इंटीजर रहेगा सिर्फ उसी को लिख देना है, ठीक है, 2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा कि 5.8 लिखा, तो फिर क्या लिखना है, तब भी पॉइंट को भूल जाओ, उसके पहले का जो इंटीजर है सिर्फ उसी को लिख दो, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा दिखेगा 3, सिर्फ 3 लिखा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ 3 लिख देना है। ठीक है, 3 लिख देना है। अगर कहीं पर ऐसा दिखा 1.5 ये ब्रैकेट में, तो इसकी वैल्यू कितना लिखना है, तो बोलोगे सर 1 लिखना है। अगर कहीं पर ऐसा दिखा 0.5, तो इसकी वैल्यू कितना लिखना है, इसकी वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, अगर ऐसे लिखा कि -5.2 लिखा है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, मतलब इससे एक ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा जहाँ पर इंटीजर होगा, तो बोलोगे सर -5 होगा, बट -5 नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर -6 लिखना है। ठीक है, मतलब इसके नियरेस्ट कौन सा होगा, -6 हो जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा है -1.5, तो क्या लिखना है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर -1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, -2 लिखना है। ठीक है, -2 इससे और कम होगा ना फिर, जैसे यहाँ पर 2.6 से कम क्या था, 2 था इंटीजर, 5.8 से क्या था, 5 था, 3 से क्या है, 3 है, और 1.5 से क्या है, 1 है, मतलब उससे एक कम। तो ये बताओ -5 से कम क्या होगा, -5.2 से कम क्या होगा, -6 होगा, उससे नियरेस्ट कम, और -1.5 से क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, इतना समझा। ठीक है, अब देखो जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, यहाँ पर सिंपल सा मैंने वही बोला था कि अगर x की वैल्यू, मतलब y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x, यही तो है, क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ये, अगर x की वैल्यू 2 और 6 के बीच में पुट करोगे, देखो यहाँ पर 2.6 मतलब 3 के बीच में पुट करोगे, यहाँ से देखो 2 एंड 3 के बीच में पुट किया, तो अपन को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब आप 2 से लेके 3 तक का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तब भी y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैंने बोला कि भैया 2.1 पुट किया तब भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2.2 पुट करोगे तब भी क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, 2.9 पुट करोगे तब भी क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो वही देखो 2 से लेके, ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हो, ऐसे 2 से लेके, तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मीन्स 2 से और 3 के बीच में जब x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपका मिल जाएगा y मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, ये आपका 2 ही मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अगर 1 और 2 के बीच का कुछ भी पुट करोगे, 1 और 2 के बीच का कुछ भी पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2 के बीच का, तो बोलोगे सर 1 मिलेगा, 1 हमेशा आता रहेगा, जैसे यहाँ पर 1.5 1 आता रहेगा। अगर 0.5 के बीच का पुट करोगे, 0.5, तो देखो 0 और 1 के बीच का वैल्यू पुट करोगे तो उस पर वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना, उस पर वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर मैंने बोला कि अगर x बिलोंग्स, मीन्स ऐसे लिखा है 2,3, ऐसे लिख दिया है, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 होगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा x बिलोंग्स टू 5,6 तो इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही होगा ना। अगर 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 5.6 5.7, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितना लिखना है, 5 ही लिखना है। ठीक है,
और यहाँ पर 3 नहीं करना है, मतलब 6 नहीं करना है, 6 के बीच का होता है, यहाँ पर ये कर्व ब्रैकेट है तो इस 6 को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हो एक ग्राफ है, मीन्स यहाँ पर y इज इक्वल टू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यूज़ होगा ना, उसकी दो वैल्यूज़ होगा, एक तो x इज इक्वल टू x हो जाएगा, दूसरा x माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो मीन्स ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना, प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, बट लेस देन x, ये नोट कर लेना है, ये क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रखा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और उसका निगेटिव है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और उसका निगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, बताओ। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझ रहे हो, ये मैंने बताया जब इसमें हम अगर डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है, मीन्स y इज इक्वल टू ये x है, ठीक है, अगर इसमें हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है, रेंज, तो भैया x की वैल्यू इनपुट क्या होगा, तो बोलोगे सर इनपुट में कुछ भी पुट कर दो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पुट करोगे तो और यही क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। बट रेंज में क्या मिलता है आपको, रेंज में क्या मिलता है, रेंज में बोलोगे सर आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर रहे हो तो रेंज में हमें इंटीजर मिलता है ना, मीन्स 2 5 3 1 0, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर इंटीजर मीन्स आई लिख देना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओनली इंटीजर लिख सकते हो, रेंज में क्या मिलेगा, ओनली इंटीजर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला प्रॉपर्टी देखो, मीन्स अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप नेगेटिव, तो या तो ज़ीरो होगा और या फिर -1 होगा। कैसे होगा, अगर देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो होगा बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो लिखोगे इफ़ x इज इक्वल टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर अगर अपन ने पुट कर लिया x बिलोंग्स टू इंटीजर, मीन्स अगर x की वैल्यू 5 पुट कर लिया 5, ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, मीन्स 5 यहाँ पर 5 पुट करना और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स फार्मूला यही है x और माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 और -5, तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा, 5 होगा और -5 है ना, यहाँ पर -5 है तो इसकी वैल्यू 5 ही होगा, तो इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने निगेटिव वाले के लिए यहाँ पर लिखा ना, अगर सपोज ऐसे कहीं पर लिखा होगा कि -2 लिखा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखना है, सिर्फ -2 ही लिखना है क्योंकि पॉइंट में नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखना है, -2। अगर कहीं पर -3 लिखा है तो इसकी वैल्यू -3 लिखना है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, देखो -2 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू -2 है तो वैल्यू क्या मिलेगा, -2, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है, -2, ठीक है, तो वही बोल रखा है। हाँ तो ये वाला हो गया। ज़ीरो कब मिलेगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब इंटीजर नहीं होगा तो -1 मिलेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना कि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जब इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखना है, मीन्स जैसे x की वैल्यू 2.6 पुट कर दिया, इस फार्मूले में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2.6 प्लस -2.6, ठीक है। सो 2.6 मतलब 2 हो जाएगा और 2.6 मतलब विद नेगेटिव साइन -3 हो जाएगा, और 2 -3 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, -1। ध्यान रखना, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर में है तो उसकी वैल्यू कितना लिखना है, 0, अगर इंटीजर में नहीं है तो उसकी वैल्यू कितना होगा, -1 हो जाएगा, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ और एक प्रॉपर्टी ये नोट कर लेना है कि अगर कहीं पर ऐसा दिखा, मीन्स x प्लस n का होल इंटीजर, दिस इज आल्सो इक्वल टू x इंटीजर प्लस n, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देना,
n बिलोंग्स टू इंटीजर। कैसे चेक करते हैं इसको? अगर बताओ, अगर जैसे यहाँ पर देखो 4.5 प्लस 7 है, ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ? 11.5 होगा। मीन्स कितना होगा? 11.5। जब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? 11.5। और 11.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 11 लिख सकते हैं, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 11। अब देखो जब दोनों को सेपरेट करोगे, मीन्स यहाँ पर देखो 4.5 प्लस 7 है, राइट। और यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कि जो ये इंटीजर होगा, मतलब जो ये n क्या है? n इंटीजर है, तो इंटीजर को बाहर कर दो, मीन्स प्लस 7 कर दिया, और उसके पहले वाला जो है उसको ये कर दो, मीन्स 4.5 ही कर दो। वही तो लिखा है। तो 4.5 मतलब 4 हो जाएगा, और प्लस 7 तब भी किसके इक्वल होगा? 11 के इक्वल होगा। तो ये वाला भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो इसमें अपन ने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस किया। अगर रेंज की बात करूंगा, रेंज क्या होगा? तो बोलोगे सर रेंज एनी रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा? एनी रियल नंबर हो जाएगा इनपुट, और आउटपुट क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिलेगा, राइट। चलो सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये बोल रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 3। मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? 4x माइनस 3, और इसमें 7.2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बोलोगे ए वाला पुट x इज इक्वल टू 7.2। तो ये क्या होगा? f 7.2 इज इक्वल टू 4 इंटू 7.2 माइनस 3। तो यहाँ पर 4 लिखना, 7.2 मीन्स 7 लिखना है, माइनस 3। तो कितना होगा? 28 माइनस 3। 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 25। 28 माइनस 23 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अब इसके आगे वाला वैल्यू कैसे सॉल्व करना है बताओ? सेकेंड वाला बी वाला कैसे सॉल्व करोगे? बी वाला देखो, बी वाला भी कर सकते हैं इसमें। बी वाला यहाँ पर मीन्स एफ सीधा लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? मीन्स f 0.5 मिलेगा x की जगह पर, इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5 माइनस 3। तो बोलोगे सर 0.5 की वैल्यू कितना लिखना है? 0 लिखना है। सो 4 इंटू 0 क्या मिलेगा? 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखो c की वैल्यू जब निकालोगे तो f ऑफ -5/2 दिस इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ -2.5। अरे जब इसको डिवाइड करोगे -2.5 होगा। अब क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू -2.5 पुट करके देखो। सो f ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 4 और -2.5 माइनस 3। तो 4 और -2.5 इज इक्वल टू -3। -3 होगा ना इंटीजर, और यहाँ पर -3 पहले से है। सो -12 और -3 कितना हो जाएगा? -15 मिल जाएगा, राइट। डी वाला आप बताओगे, और यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देना, कितना हो जाएगा? मतलब 2 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 3.14। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 6.28। तो x की वैल्यू मतलब f ऑफ 6.28 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या पुट करना है? 6.28 पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना समझा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा है अभी, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये बेसिकली क्या होता है? देखो सिंपल सा मैं बताऊं कि अगर ऐसे लिखा है 4.8 लिखा है, ठीक है। और पहले देखो यहाँ पर पहले समझ लो, ऐसे मत करना कि इसमें देखो जो y इज इक्वल टू होता है ना, अपन देखो y इज इक्वल टू अगर मॉड x लिखा है तो ये मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर y इज इक्वल टू ऐसे करली ब्रैकेट में लिखा है x की वैल्यू, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से समझना, ये मॉडुलस को, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो वही बोल रखा है कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रेकेट डिफाइन एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होता है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, मीन्स क्या लिखा है एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करना, दिस इज आल्सो इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, ऐसे कर देना है। अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कैसे लिखना है। अगर मैंने पूछा, ध्यान से देखना इधर, अगर मैंने पूछा बच्चों कि एफ ऑफ मतलब ऐसे लिखा 4.8 लिखा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे सर 4.8 लिखा है यहाँ पर और इसी फार्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा पहले, मीन्स 4.8 हो जाएगा माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.8, तो 4.8 को सेम लिखोगे 4.8 माइनस 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर 4 होगा, तो इसकी वैल्यू कितना मिलेगा 0.8 मिलेगा, राइट। समझा इतना। अगर मैं बोलूँ f की वैल्यू -7.1 पुट कर दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर पुट करेंगे -7.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूले में पुट करोगे x माइनस ये, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना है -7.1 है, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -7.1, ठीक है। सो ये बताओ, ये तो -7.1 ही रहेगा, -7.1 रहा, और ये माइनस और -7.1 किसके इक्वल होगा, बोलोगे सर -7, नहीं बेटा -7 नहीं होगा, -8 की इक्वल होगा ना, सो यहाँ पर -8 कर देना है, माइनस वाला उससे कम होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से ध्यान से समझना कि -7.1 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और जब 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 7.1 को, तो क्या मिलेगा 0.9 मिलेगा ना, फिर क्या मिलेगा 0.9। अभी मैं इसका शॉर्टकट फॉर्म बताऊंगा। अगर एक इंटीजर है f ऑफ 8 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर भी इसी फार्मूले में पुट करोगे, तो एक x की वैल्यू क्या लिखा 8 है, 8 लिखा -8, ठीक है। सो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, और 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 8 ही होता है, तो 8 माइनस 8 क्या मिल गया 0 मिल गया, राइट। 8 माइनस 8 क्या मिल गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना कि जैसे मैंने बोला था कि 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, तो देखो क्या आया था 0.8। भैया कुछ नहीं करना आपको, अगर कहीं पर लिखा रहा तो ये जो फ्रैक्शन वाला टर्म होता है ना वही लिख देना है। ध्यान से समझना, अगर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू अगर प्लस में होगा, अगर प्लस में होगा तो जो इंटीजर वाला वैल्यू होगा वही लिख देना है, राइट। मतलब जो फ्रैक्शनल वाला वैल्यू है वही लिख देना है, सॉरी इंटीजर वाला नहीं, फ्रैक्शन वाला। एक बार फिर से देखो, अगर जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, अगर वो प्लस में रहेगा तो जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा मीन्स पॉइंट वाला पोर्शन होगा, सिर्फ उसी को लिख देना है। अगर वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है, तो निगेटिव के लिए क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1 है, उसको क्या करना है 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, मीन्स 1 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी आएगा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अगर पूछा कि बच्चों बताओ 6.2 का -6.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तो देखो इस फार्मूले में अगर सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, तो बोलोगे सर -6.2 फिर माइनस और यहाँ पर -6.2 लिखना है, तो -6.2 को सेम लिखा और इसकी वैल्यू -7 आ जाएगा, मीन्स -7 और माइनस पहले से सो प्लस हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 0.8 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 0.8 मिल जाएगा, राइट। तो देखो सेम मैंने वही बोला था कि अगर ये वैल्यू निगेटिव है 6.2 के लिए निकालना है तो 1 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0.8 मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स निगेटिव के लिए आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो भी पॉइंट के बाद में होगा मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वही होगा, सब वही उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर प्लस में है तो सिर्फ उसी को लिख देना है,
अगर कोई इंटीजर है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या लिखना है, 0 लिखना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हो, देखो x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, कुछ भी पुट कर रहे हो यहाँ से। ठीक है, 4.8 हो गया, 6.9 हो गया, -7.8 हो गया। ठीक है, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे लेकिन जो आपका आउटपुट मिलेगा वो तो 0 और कहाँ पर होगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा ना फिर। अच्छा देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 मतलब जैसे 7.0 लिखा है, 0 और 7.9 की मतलब 7 या 8 लिख सकते हो कि बीच में लाई करेगा ना। ऐसा मतलब ये होल नंबर तो नहीं होता, ये क्या होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखना, जब इसके डोमेन और रेंज की बात करोगे ना बच्चों, डोमेन क्या होगा और रेंज की बात क्या होगा। देखो डोमेन मैंने क्या बोला कि जितने भी रियल पार्ट है मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो डोमेन क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा। और जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, देखो यहाँ पे इसको रफ करता हूँ पहले थोड़ा सा। ये वाला टर्म देखो, मतलब यहाँ पर देखो, हाँ ये वैल्यू ये है। मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू आप इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट। x की वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 1। 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, रेंज हो जाएगा। देखो इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ये है तो मैंने वही बताया फर्स्ट कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, 0 हो सकता है 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वही लिखना है। जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो यहाँ पर देखो y, यहाँ पर लिखना ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लाई इन द रीजन बाउंडेड y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो ऐसे लिखना है, मतलब जो y की वैल्यू होगा y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अरे यही तो लिखा था, रेंज क्या होता है, y होता है, y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको क्या लिखना है, मीन्स 0 और y की वैल्यू किसके था, f, मतलब ये था ना x का फ्रैक्शनल पार्ट, मीन्स ऐसा था और यहाँ पर 1। सो यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे ये वाला प्रॉपर्टी था, इसके पहले वाला प्रॉपर्टी ये था ये। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x है और प्लस उसका निगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो 0 होगा। कब 0 होगा, जब वो इंटीजर हो। जब वो इंटीजर हो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब इंटीजर नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। वहाँ पर भी वैसा ही था ना, जब इंटीजर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगा। और जब इंटीजर नहीं होगा तो -1 मिल रहा था। क्या मिल रहा था, -1। और यहाँ पर क्या है कि जब इंटीजर होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगा और जब इंटीजर नहीं होगा तो वैल्यू 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पर इंटीजर, अब यहाँ पर इंटीजर नहीं है, जब इंटीजर नहीं है तो 5.2 लिखा और -5.2 लिखा। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 हो जाएगा। और ये माइनस में है तो माइनस के लिए क्या बोला था मैंने, अगर माइनस में रहेगा तो 1 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा, 0.8। फिर दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर इंटीजर होगा, जब इंटीजर होगा तो क्या लिखना है, 7 लिखना है और +1, है ना। और ये बताओ इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो यहाँ पर 0 होगा और इसमें भी नहीं है तो 0, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, इंटीजर में बिलोंग, वेयर 7 इज बिलोंग इंटीजर। जब इंटीजर में बिलोंग करेगा तो वैल्यू 0 होगा, जब इंटीजर नहीं होगा मीन्स रियल नंबर होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। अब ये वाला वैल्यू देख सकते हो, ये वाला। अच्छा वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था ना x + n इज इक्वल टू क्या था, x + 1 मतलब x
प्लस एन। यहाँ पर भी क्या है कि अगर x प्लस माइनस है, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस माइनस एन है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू x के इक्वल होगा, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल होगा। जैसे देख सकते हो कि अगर 2.8 प्लस 5 है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.8। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.8 ही है ना, 0.8 है, ठीक है। और या फिर मतलब वही बोला कि अगर इसका लगाओगे या तो ऐड करके लिखो तभी तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, या फिर सिर्फ इसी का निकाल लो, मीन्स 2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तब भी कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। चाहे ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, उतना ही आना है। और एक फार्मूला नोट करना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, यही फार्मूला होता है, ये बार बार यूज़ होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखना चाहें, कैसे, अगर इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर, मतलब ये क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के सम के इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा, मतलब जो x की वैल्यूज होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के सम के इक्वल होगा, ठीक है। चलो फिर अब इस पर एक सम सॉल्व करते हैं, 10th वाला सम। यहाँ पर ये बोल रखा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स प्लस 5x, वेयर यहाँ पर लिखा है कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स, देन फाइंड, ठीक है। तो देखो ए वाला क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2, और यहाँ पर x है प्लस 5x है, राइट। अब x की वैल्यू -1 पुट कर दो, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -1, सो f ऑफ -1 मिला 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1, सो यहाँ पर 2 लिखा। अब ये बताओ -1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो बोलोगे सर इसमें कोई तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है, तो क्या लिखना है, 0 प्लस 5 इंटू -1 -5, तो सिर्फ क्या मिलेगा, -5, क्या मिलेगा, -5। इसका देख लो बी वाला देख लो कितना हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1/4, 1/4 मीन्स कितना होता है, 0.25 होता है, 1/4 मीन्स 0.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से ध्यान से, मीन्स f ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5 इंटू 1/4, सो 2, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0.25 होगा, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 है, तो 5/4। और देखो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.25 है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 इंटू 0.25 हो जाएगा प्लस 5/4, तो ये कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 0.5 होगा और प्लस 5/4। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, अरे सिंपल से देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, मीन्स 2 प्लस 5/4, तो ये कितना हो जाएगा, 7/4। अब 7/4 को जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, 3 आएगा, 4 7 जा 28, मतलब 28 हो जाएगा, और 4 5 जा, तो 1.75 मिल जाएगा, राइट, 1.75 मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपका देखो यहाँ पर सी वाला और डी वाला सॉल्व करके बताओगे कितना हो जाएगा, सी एंड डी वाला सॉल्व करके बताना है ये कितना हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, एक लास्ट वाला सम बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।